अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीन ख़ान और आज मैं हाज़िर हूँ एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन करना सिखाऊंगा और एनिमेशन क्या होता है मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दूं। वीडियो की दुनिया में एनिमेशन उसको कहते हैं जैसे आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को जो है अपनी मर्ज़ी से हरकत देते हैं तो उसको एनिमेशन कहते हैं। एक तो बनी बनाई वीडियो होती है जो आप रिकॉर्ड करते हैं, उसमें लोग चल फिर रहे होते हैं जैसे ये वीडियो आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा जो है आप अलग से कुछ चीज़ें ऐड करके उसको अपनी मर्ज़ी से हरकत देते हैं, दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे, या फिर किसी भी तरह स्केलिंग करते हैं, रोटेट करते हैं अपनी मर्ज़ी से और उसको जो है एनिमेट करते हैं, तो उसको कहते हैं एनिमेशन। ये आसान लफ्ज़ों में इसकी जो है पहचान मैंने करा दी आपको एनिमेशन की। अब जो है वीडियो की तरफ चलते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो काइन मास्टर हमारे सामने ओपन है और इसमें जो है एनिमेट कैसे करते हैं ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है। इसके लिए लेयर का ऑप्शन जो है यहाँ पर है, तो लेयर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ऊपर ये फ़ोटो और वीडियो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और नई फाइल लेकर आएंगे। बैकग्राउंड है, फेवरेट्स हैं, उन सबको छोड़कर जो है मैं नीचे से एक इमेज ले लेता हूँ और उसको एनिमेट करके आपको बताऊँगा कि इसको एनिमेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं जो है यहाँ से एक फ़ोटो मैंने जो है ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं इसको जो है ओपन करता हूँ। ये लिखा है वेलकम और ये लोगो टाइप है, तो इसको जो है मैं आपको एनिमेट करके सबसे पहले बताऊँगा और फिर आगे जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसको ज़रा सा स्केल करता हूँ और छोटा करके इसको मैं जो है प्लेस करता हूँ यहाँ पर इस कोने में नीचे। इसको यहाँ मैंने सेट कर दिया। अब जो ये उल्टे हाथ पर ये डस्टबिन के ऊपर जहाँ से हम चीज़ें डिलीट करते हैं, इसके ऊपर एक की का निशान है, तो चाबी का ये निशान जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं अपनी वीडियो को सेट करूँगा और उसको जो है मैं एक जगह जो है मैं उसके लिए सेलेक्ट करूँगा ताकि मैं एनिमेशन कहाँ से शुरू करता हूँ ये जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें की फ्रेम लगाने पड़ते हैं और की फ्रेम जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी वीडियो की पोजीशन को वो मुंतखब करती है। आप एक जगह मुंतखब करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए और उसको फिर हरकत देते हैं उस की फ्रेम के ज़रिए। तो एनिमेशन का ऑप्शन मैंने ओपन कर दिया है और एक की फ्रेम लग गया है, ये रेड सा डॉट आ गया है और ऊपर जो है प्लस का निशान है वो जो है वो आ जाता है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो हट जाता है जब हम वीडियो को या अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो मूवमेंट देते हैं, कोई हरकत देते हैं। तो ये दाएं से बाएं जो है आएगा, हमारी जो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये तस्वीर, ये सिर्फ एक तस्वीर थी, ये यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब ये एनिमेट हो गई। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि ये तस्वीर जो है ये चारों तरफ घूमे, तो इसके लिए मैं एक और की फ्रेम लगाऊंगा। वही जो है एनिमेशन का ऑप्शन जो की वाला ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक की फ्रेम जो है मैं इसको, ये की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाता है इसमें, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ। ठीक है, इसको प्लेस करते हैं यहाँ पर और ये की फ्रेम लग गया है। इसके बाद मैं एक और की फ्रेम लगाता हूँ यहाँ लाकर और इसको मैं जो है बाएं से दाएं तरफ ले आता हूँ और इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ इस कोने में। ठीक है, और इसके बाद आखिरी जो की फ्रेम है वापस मैं इसको अपनी जगह पर ले आऊँगा जहाँ से हमने चलाया था। तो अब ये फ़ोटो जो है ये चारों तरफ घूमेगी हमारी वीडियो के। तो ये जो है अब मैं आपके सामने प्ले करता हूँ, ये देखिएगा आप, ये कुछ गलत हो गया।
तो इसको मैं प्ले करता हूँ। आप देखिएगा ये तस्वीर जो है ये चारों तरफ घूमेगी, ये कहीं रुकेगी नहीं और जहाँ ख़त्म होगी वहाँ पर बिल्कुल गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को मूवमेंट दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं अगर इसमें एक और चीज़ ले आऊँ तो मैं एक और इसमें जो है ये अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, मैं इसको ले आता हूँ और इसको भी मैं आपके सामने एनिमेट करके आपको बताता हूँ। ये जो है लेयर्स पे लेयर्स बनते जाते हैं। ये देखिए, पहली वीडियो की लेयर है, फिर दूसरी जो है वो हमारा लोगो था उसका लेयर है, और तीसरा लेयर जो अभी बना है नया ये येलो वाला ये है, ये अस्सलाम वालेकुम जो लिखा हुआ है उर्दू के अंदर। ये पीएनजी पिक्चर है, बैकग्राउंड नहीं है इसका। तो इसको जो है मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ ऊपर, और फिर इसको जो है मैं मूवमेंट दूंगा, ये ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको मैं जो है मैंने एक की फ्रेम लगा दिया है, और ये जो है यहाँ लाकर मैंने इसको रोकना है और इस पर जो है इसको मैंने हरकत देनी। जैसी मैं हरकत दूंगा ये प्लस का निशान जो गोल दायरे के पास है ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं जो है नीचे ले आता हूँ और इसके बाद जो है मैं इसको इस तरह से एनिमेट करूँगा कि ये अस्सलाम वालेकुम ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ पर रुक जाएगा। ये बिल्कुल बीच में मैं ले आया हूँ स्क्रीन के, और ये जो है यहाँ पर अब आके रुक जाएगा। ठीक है, इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, ये अब अस्सलाम वालेकुम वाला जो फ़ोटो था और जो फ़ोटो थी हमारी वो जो है वो आ गई है ऊपर से नीचे और यहाँ आकर ये रुक गई है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, की फ्रेम भी साथ जो है आगे चला गया है। तो इसको अगर मैं चाहूँ कि ये ऊपर से आए और वापस चला जाए तो इस की फ्रेम पर आकर मैं जो है इसको रोकता हूँ, वापस एनिमेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसको माइनस करते हैं और इस की फ्रेम को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इस की फ्रेम को हटा दिया। मैं थोड़ा सा आगे ले जाकर इसमें की फ्रेम लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है इसको नीचे लाना है और नीचे लाने के बाद जो है मैंने इसको यहाँ प्लेस करके रख देना है। ये हमारा की फ्रेम लग गया है और इसको आगे ले जाकर मैं एक और की फ्रेम जो है लगाऊंगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको जो है मैं वापस ऊपर लेके जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ भी की फ्रेम लग जाएगा इसकी ऊपर के मूवमेंट पे, और ये जो है गायब हो जाएगा। तो ये जो है ये अब ये टेक्स्ट जो है हमारा उर्दू का टेक्स्ट जो है ये ऊपर से आएगा नीचे और नीचे से वापस ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, और ये वापस ऊपर चला गया। लेकिन मैं अगर चाहूँ कि ये जो है ये यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करे, थोड़ी देर रुके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पर, और ये जो है आएगा, थोड़ी देर रुकेगा और उसके बाद जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक और की फ्रेम लगा दिया है, ये यहाँ पर रहेगा और फिर जो है ये ऊपर जाएगा। अगर इसको मैं अब प्ले करूँ आपके सामने तो ये जो है ये अब आप देखेंगे कि ये आएगा, यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करेगा और वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ें एनिमेट कर सकते हैं। अब मैं जो है इससे आगे जो है मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट को कैसे जो है आपने ऐड करके एनिमेट करना है, वो भी मैं तरीका आपको बताता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको एनिमेट करके दिखा दी हैं, और इसके अलावा जो है अब लेकर आते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट के लिए जो है मैं वही लेयर का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा और लेयर के ऑप्शन पर जाकर मैं जो है
टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इंग्लिश कर देता हूँ पहले इसको, और यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो। तो ये हेलो मैंने लिख दिया है, ओके करता हूँ और उसके बाद जो है इसको थोड़ा रिसाइज़ करता हूँ। ये बहुत छोटा है और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा, इसको मैं इसके लेयर को भी बड़ा करूँ ताकि ये वीडियो के साथ साथ चलता रहे। तो ये इतना मैंने बड़ा कर दिया है हेलो का टेक्स्ट वाला जो था। और ये अब जो है ये अब कोई हरकत नहीं है इसमें ये जो टेक्स्ट है इसमें कोई हरकत नहीं है, लेकिन इसको हम हरकत देंगे, एनिमेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टेक्स्ट भी जो है आपको एनिमेट करके दिखाऊंगा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो है ये अभी इस टाइम कोई हरकत नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको एनिमेट करेंगे तो ये टेक्स्ट भी जो है ये भी हरकत में आ जाएगा और ये जो है ये दाएं से बाएं की तरफ जो है ये हरकत करेगा। यहाँ पर की फ्रेम लग गया है और एक और की फ्रेम मैं लगा देता हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर। और बल्कि यहाँ पर मैं जो है इस की फ्रेम को मैं सेट कर देता हूँ। इस की फ्रेम पर मैं इसकी जगह जो है सेट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। अगर ये गायब हो जाएगा तो फिर ये आपके हाथ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बीच में जो है इसको पहले एक की फ्रेम लगा दिया है। और अब जो है मैं चाहूँगा कि ये हेलो आए और थोड़ी देर ये यहाँ पर रुके और फिर जो है ये आउट हो, सही। और इसको मैं जो है यहाँ ले आया हूँ, नहीं ये रुकेगा नहीं बल्कि ये डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ये हेलो जो मैंने लिखा था ये आएगा बाएं से दाएं की तरफ आएगा और ये जो है आउट हो जाएगा, सही। क्योंकि आप जो है आप बीच वाले जो की फ्रेम है वो पहले लगाइएगा और जो किनारे वाले जो की फ्रेम है वो बाद में लगाइएगा, क्योंकि ये जब आउट हो जाएगा स्क्रीन से एक दफ़ा तो ये फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो है किनारे वाले जो की फ्रेम है वो आप बाद में लगाइएगा, पहले बीच वाले की फ्रेम लगाइएगा। मैं यहाँ इसको रोकता हूँ, ये हेलो यहाँ स्टे करेगा और आखिर में मैं जो है इसको गायब कर दूँगा। तो ये जो है सिंपली यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर इसको मैं प्ले करूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है ये टेक्स्ट भी हमारा जो है एनिमेट हो गया है। इसको मैं ओके करता हूँ और प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ये तीन चीज़ें जो है अब इस टाइम हरकत कर रही हैं। तो इस तरह से आप जो है एनिमेट कर सकते हैं काइनमास्टर के अंदर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।